नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी तरंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम डेली शाम को अपने चैनल पे मिलते हैं, इस पे आरपीएससी तरंग पे 7:30 पे। तो इस टाइम पे हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बूस्टअप करते हैं। आपने पहले से रिवीजन कर रखा है, पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रखा है, लास्ट टाइम पे देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये प्लेलिस्ट, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और आपको ये अच्छी लगे, पसंद आए, कुछ भी आपकी हेल्प हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके जाएं। इससे ज़्यादा समय मैं आपका व्यर्थ नहीं करूँगी। तो चलिए चलते हैं, आज का अपना टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि दिख रहा होगा आपको, राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण जो है, अपने सभी एग्ज़ाम में जो है राजस्थान से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होती है उनमें एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। चाहे अब आप कोई सी भी एग्ज़ाम ले लें, फर्स्ट ग्रेड ले लें, सेकंड ग्रेड, रीट ले लें, सीईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब में जनरली जो भी अपने राजस्थान हिस्ट्री का सिलेबस रहता है उसमें ये टॉपिक रहता ही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, तो इसमें ये हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो राजस्थान का एकीकरण था ये क्या है, 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। ये सबको पता होगा आपको कि राजस्थान का एकीकरण जो है 7 चरणों में जाके पूर्ण हुआ था। और इसको पूर्ण होने में कितने टाइम लगा था, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। तो 8 वर्ष और 7 माह, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे आपके पास। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 15 आएगा। लेकिन 15 अपने को याद नहीं रखना है, इसमें से एक कम कर देना है, तो 14 दिन याद रखने हैं। ठीक है, या फिर ऐसे रखें कि 7 चरणों में पूर्ण हुआ तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आ जाएंगे, और 14 दिन याद रखने हैं, 8 7 14। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, जैसे भी आपको रखना है, ज़्यादा कठिन ये नहीं है, याद हो जाएगा। कुल रियासतें यहाँ पे हैं 19, और ठिकाने थे इस टाइम पे 3। अब 3 ठिकानों के नाम कैसे याद करें, तो 3 ठिकानों के नाम हम याद कर सकते हैं इससे, नकुल से। किसी का नाम अगर नकुल हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमें तो यहाँ पे नकुल नाम के स्टूडेंट का याद रखना है कि नकुल से हमें क्या याद रखने हैं, राजस्थान के एकीकरण के टाइम पे जो ठिकाने थे वो याद रखने हैं। तो नकुल से, न से तो अपने पास क्या हो गया, नीमराणा। तो न से हो गया नीमराणा, जो कि अलवर ज़िले में आता है। कू से अपने को दिख रहा है कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा ज़िले के अंतर्गत है। और ल से है लावा ठिकाना, जो कि जयपुर ज़िले में आता है। तो तीनों याद हो गए, न से नीमराणा अलवर, कू से कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ल से लावा जयपुर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लेता है कभी तो कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो बता देना है 7 चरणों में। टाइम कितना लगा, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। रियासतें कितनी थी उस टाइम पे राजस्थान में, तो राजस्थान में रियासतें थे 19, ठिकाने थे 3। कौन कौन से, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। और केंद्र शासित प्रदेश था एक, तो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, ये था अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र। ठीक है, तो ये सब क्या है, याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, नवीन कौन सी थी, बड़ी, छोटी, तो इस तरह से देखते हैं कौन कौन सी रियासतें थी और किस दृष्टि से। तो सबसे प्राचीन रियासत जो थी ये मेवाड़ थी, जो कि अपने उदयपुर ज़िले के यहाँ पे आती है। सबसे नवीन जो रियासत थी ये थी झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत है अब, तो ये क्षेत्रफल के आधार पे, तो सबसे बड़ी तो थी मारवाड़। तो मारवाड़ में क्या है, अपने जोधपुर वाला एरिया आता है। ठीक है, मारवाड़ वाली क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी थी। सबसे छोटी थी कौन सी, शाहपुरा भीलवाड़ा। सबसे बड़ी कौन सी थी, अब जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ी कौन सी थी, जयपुर थी। और जयपुर की जनसंख्या भी क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो ये आपको याद रहने में आसानी होगी। तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला ये हो गई रियासत जयपुर 1941 में एकीकरण के टाइम तक। ठीक है, अब सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना जो थी ये कहाँ पे की गई थी, शाहपुरा में की गई थी। और एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी ये कौन सी थी, ये टोंक थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी, तो इसको डायरेक्ट याद रख ले आराम से। ये जो एक एक लाइन लिखी है यहीं से क्वेश्चन वो बनाता है। ठीक है, तो एकमात्र मुस्लिम रियासत पूछे तो टोंक बताना है। ये सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा में की गई थी। तोपों की सलामी कहाँ, कौन सी रियासत में नहीं दी जाती थी, तो शाहपुरा और किशनगढ़ में। ठीक है, तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी शाहपुरा में और किशनगढ़ में। राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में कब आया, तो ये आया था 1 नवंबर 1996 को।
सॉरी 1 नवंबर 1956 को आया था। राजस्थान का जो अभी अपने वर्तमान स्वरूप हमें दिख रहा है वो 1 नवंबर 1956 को आया था। और रियासती विभाग जो थे उनकी स्थापना कब की गई थी? तो इनकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। और 2 जाट रियासत मिलती है। तो जाट रियासत कौन कौन सी थी? एक तो भरतपुर और एक धौलपुर। तो भरतपुर धौलपुर क्या है? आसपास के ही क्षेत्र है, तो याद भी रख सकते हैं आप आराम से। भरतपुर धौलपुर जो है यहाँ पे जाट भी ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो जो अपने को याद करने में भी आसानी होगी, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमने देख तो लिया कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ, तो उसी को याद कैसे रखें? तो उसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक है। क्या? मामा अम्मी जान। मामा अम्मी की जान है, ठीक है। जैसे अपनी मम्मी है तो उनके भाई होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? अपन मामा बोलते हैं। तो अगर भाई को कुछ हो जाए तो मम्मी परेशान हो जाती है, तो मामा अम्मी की जान है, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। अब और कोई जो भी है, बच्चे हैं और भी है, तो वो सब भी मम्मी की जान होते हैं, पर अपने को तो क्या है यहाँ पे याद रखना है? क्या? मामा अम्मी जान। मामा अम्मी की जान है। तो माँ से तो अपने क्या हो जाएगा? पहले वाले माँ से मार्च हो जाएगा, ठीक। दूसरे वाले माँ से भी मार्च हो जाएगा। अम्मी के ऐसे अपने के पास क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा, जो कि अभी चल ही रहा है अपने अप्रैल। मी से वापस से क्या हो जाएगा? मार्च, ठीक है। अब अम्मी की जान। अब यहाँ पे देखिए एक और मैं आया था, ये छोटा वाला, तो इससे तो मार्च याद रख ले। और इस मी से, अब मी की जगह क्या है? मई, मई में ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो मई याद रखना है, मई याद रखेंगे। और जा से क्या हो गया फिर? जा से अपने पास क्या है? जनवरी। और न से क्या है? नवंबर। तो इस तरह से आपको इससे याद रखने हैं। तो यही क्या है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए अच्छे से देखिए। ये लिखा है मामा अम्मी जान। अब इसी को यहाँ पे ब्रेक करके लिख दिया, तो माँ, माँ, अब अम्मी को ऐसे लिखा माँ मैं, माँ मैं। अब आप इसको लिख लेंगे अम्मी, और ये वाला मी ऐसे था, ठीक है। और अम्मी और ये जान, ठीक, ऐसे हो गया। तब माँ से तो अपने मार्च याद कर लिया, मार्च याद कर लिया, ऐसे अप्रैल हो गया, इस माह से वापस मार्च आ गया, और इस मी से मई आ गया, जा से जनवरी, न से नवंबर। अब डेट याद रखनी है। तो डेट में क्या करना है? ये मार्च मार्च सेम है, तो यहाँ पे तो 48 48 चिपका देते हैं, ठीक है। 48 48 हो गया। और अप्रैल, अप्रैल में भी क्या है? 48 ही लगा देते हैं। तो 3 बार तो 48 लिख देना है, और 1 बार, सॉरी 2 बार क्या लिखना है? 49। और 1 बार क्या लिखना है? 50। और लास्ट में 56 लिख देना है। क्या करना है? 48 को 3 बार लिखना है, ठीक। 39 को 2 बार लिखना है, 50 को 1 बार लिखना है, 56 को भी 1 बार लिखना है। इस तरह से क्या है? याद रखेंगे तो आसानी होगी। तो 48 को 3 बार लिख दिया, सॉरी 48 को 3 बार, 39 को 2 बार, सॉरी 49 को 2 बार, और 50 को 1 बार, और 56 को 1 बार, ठीक है, याद हो गया। अब ये वाली डेट भी याद करनी है। ये वाली कैसे याद रखेंगे? 18 25 18 30 15 26 1। तो 18, फिर 18 में क्या है? क्या जोड़े यहाँ पे? 18 में 7 जोड़ा, 25 आ गया। फिर 25 में से 7 घटा दिया तो वापस 18। 18 में अब क्या किया? दो क्या 12 जोड़ दिए तो 30 आ गया। तो इस तरह से ये याद हो गया। अब 30 का आधा कर दो, तो 30 का आधा यहाँ पे 15 आ गया। अब 15 के बाद में 26 लिख दो और 1 लिख दो। ये तो आसान है, डायरेक्ट भी याद रहेगा कि ये 26 जनवरी 1950 है, और ये तो 1 नवंबर 1956 को लास्ट वाला जो था वो था, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, काम अपना चल जाएगा। तो क्या क्या याद रखना है? मामा अम्मी जान तो याद हो गया, मामा अम्मी जान, ठीक। 48 को 3 बार, 49 को 2 बार, 50 को 1 बार, 56 को 1 बार, ठीक है। तो यहाँ 18 25 18, 18 25 18, 18 25 18 30, 30 का आधा 50, 50 के बाद में 56, 56 और 1। अब याद कैसे कैसे रखा आपने? अब ये पूरी डेट याद रखनी है आपको। तो इन ट्रिक से मतलब ये है कि पहला जो है कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो पहला वाले की डेट याद हो गई है 18, महीना याद हो गया मार्च,
और ये ईयर याद हो गया। तो इस तरह से लिखा है 18 मार्च 1948। फिर दूसरे में 7 जोड़ा था डेट में, तो 7 जोड़ के 25 आया था, मार्च आ गया था ये, तो ये मार्च हो गया, और ये 48 था तो 1948 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखा था क्या 18 वापस से, तो 18 हो गया, और अप्रैल से ये आया से अप्रैल, और 1948 हो गया। तो ये भी याद हो गया तीसरा वाला। अब चौथे वाले में क्या था, 30 था, और यहाँ पे माह था, तो माह से वापस मार्च हो गया, 30 का 30 ले लिया, और ये 49 एक बार ले लिया तो 49 हो गया। अब डेट में क्या कर दिया था, 30 का आधा, तो 30 का आधा ये 15 कर दिया, और अम्मी तो मी से क्या था मई, और ये 39 दो बार, सॉरी 49 दो बार था, तो ये 49 हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाले बचे हैं जान है, तो जान से क्या हो गया, जनवरी हो गया, और ये 26, ये 26 लिखा था 26, और 50 लिखा था एक बार, तो ये 1950 हो गया। और लास्ट वाला क्या है, 56 इंच का सीना है। ठीक है, ऐसे याद रखें। तो ये 56 हो गया, और नवंबर, और ये 1 याद रखना था। आगे जाके क्या है, ये दोनों तो आपको अच्छे से पहले से याद होंगे, हम डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा ये आगे वाली डेट्स में दिक्कत आती है। तो क्या है 18, फिर 18 के बाद में 25, 7 जोड़ दो पहले, तो फिर क्या कर दो 7 घटा दो वापस से, तो 18 आ गया। अब क्या करो, अब 12 जोड़ दो, अब 12 जोड़ दिए तो 30 आ गया। अब 30 का क्या कर दो, आधा कर दो, तो आधा कर दोगे तो 15 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब 15 में क्या कर दो, वापस से क्या जोड़ दो, 15 में अब जोड़ दो 11। ठीक, 11 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। और ये तो क्या आपको पहले ही याद होगा, 26 जनवरी 1950 को क्या है अपना जो छठा चरण था वो हुआ था। तो ये शुरू वाली में दिक्कत आती है। तो 18 में 7 जोड़ा 25, 7 घटाया 18, 12 जोड़ा तो 36, और 30 का आता 15, याद हो जाएगा। और यहाँ पे मार्च आएगा, यहाँ पे भी मार्च आएगा, फिर आएगा अप्रैल, फिर आएगा वापस से मार्च, फिर आएगा अप्रैल नहीं आएगा, अब अप्रैल नहीं आएगा, अब डायरेक्ट क्या आएगा, मार्च के बाद में मई आएगा, तो मई ये हो गया, फिर ये जनवरी आ गई, और लास्ट में नवंबर। तो इस तरह से देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, राजधानी, राजधानी कौन कौन सी थी, तो 7 चरणों की राजधानी देखते हैं इसी एक ट्रिक से। तो ये है अलका उदय की 4 बार जय। अब अलका है और उदय है, तो अलका नाम की लड़की है और उदय नाम का लड़का है। तो ये दोनों क्या थे, दोस्त थे, और क्या है साथ में पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की। तो क्या है ये, इनका क्या है एग्ज़ाम क्रैक हो गया, तो एग्ज़ाम क्रैक हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई इनको। तो अलका उदय की क्या है, सबने 4 बार मिलके जय बोली, तो 4 बार मिलके जय बोल दी अलका उदय की। तो अलका से तो क्या याद रखना है, तो अलका के अल से तो अलवर याद हो गया। ठीक, का से अपने को कोटा हो गया। अब उदय के उदयपुर हो गया, और 4 बार जय बोली, तो चारों बार लास्ट में क्या लिखना है, जयपुर 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 जयपुर। 7 ही तो थे अपने, 7 चरण थे, तो पहले वाले की ये हो गई, दूसरे की ये, तीसरे की ये हो गई, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें इनकी राजधानियाँ ये हो गई। तो राजधानियों का क्रम जो है इस तरह से अपने चलेगा। तो आगे जाके जो हम देखेंगे नाम के अकॉर्डिंग आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अब राज प्रमुख की बात करते हैं। तो राज प्रमुख का क्या है, राज प्रमुख के लिए याद रखना है क्या, उदय भी भोपा मान 4। अब ये जो उदय नाम का लड़का था ये क्या था, उदय नाम का लड़का था ये क्या है, भोपा जी को मानता था। ठीक है, तो उदय भी भोपा को मानते थे, और 4 बार ये इनकी पूजा करते थे। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो उदय भी भोपा मान 4 ऐसे याद रखना है। तो उदय से तो वापस क्या हो गया, उदयपुर तो नहीं रखना, यहाँ पे याद रखना है हमें उदयभान सिंह, उदय सिंह भान। तो उदय भान सिंह जी थे ये क्या थे, धौलपुर के उस टाइम पे राज प्रमुख थे। ठीक है, बी से याद रखना है भीम सिंह, और भीम सिंह कहाँ के राज प्रमुख थे, तो ये थे कोटा के। भोपा से याद रखना है भोपाल सिंह। ठीक है, भोपाल सिंह याद रखना है। मान से याद रखना है मान सिंह, मान सिंह थे कहाँ के, तो ये थे जयपुर के रहे। और फिर 4 बार ये लास्ट में जो अपने हैं उनके राज प्रमुख यही रहे, लास्ट वाले जो 4 रहेंगे उनके चारों बार मान सिंह ही राज प्रमुख रहे। तो ऐसे क्या है आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, उद्घाटनकर्ता भी देख लेते हैं। तो उद्घाटनकर्ता कौन है, उद्घाटनकर्ता है जीजी का नेहरू सरदार, जीजी का नेहरू सरदार है। अब गांव में क्या है, कुछ लोग जो है अपनी माता जी से क्या है जीजी बोलते हैं, कुछ लोग दादी से जीजी बोल देते हैं। तो अलग अलग एरिया वाइज थोड़ा सा क्या है डिफरेंस चलता रहता है। तो आप जो भी बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग याद रखें। ठीक है, तो जीजी का नेहरू सरदार है।
तो जी का नेहरू कौन है? सरदार है। तो जी से एक तो याद हो गया आपको क्या? जी से हो गया ये गॉडगिल, और इस जी से भी वापस गॉडगिल। अब गॉडगिल जी का पूरा नाम एनविन गॉडगिल है यहाँ पे। तो गॉडगिल गॉडगिल हो गए 2 बार। फिर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। नेहरू से हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार से हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से याद किया हमने। अब प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्रियों की है कि क्या? शोभा, गोकू, मणि, हीरा, चार। शोभा, गोकू, मणि, हीरा, चार। तो शोभा से हो गए शोभाराम कुमावत, गोकू से हो गए गोकुल लाल असावा, मणि से हो गए हैं माणिक्यलाल वर्मा, और हीरा से हो गए हीरालाल शास्त्री। अब हीरालाल शास्त्री जो है लास्ट के 4 जो चरण है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसके प्रधानमंत्री रहे। तो अब तक हमने जो जो ट्रिक देखी वापस से एक बार रिकॉल करते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री कौन है? शोभा, गोकू, मणि, हीरा, चार। तो शोभा से शोभाराम कुमावत, गोकू से गोकुल लाल असावा, मणि से माणिक्यलाल वर्मा, हीरा से हीरालाल शास्त्री, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें का रंग। उद्घाटनकर्ता जो है जी का नेहरू क्या है? सरदार है। जी क्या है? उनका जो है सरदार कौन है? तो नेहरू है। ठीक है, तो सरदार बाद में याद रखना है, बस ऐसे बोले। तो जी का नेहरू सरदार है। तो जी से तो क्या हो गया? गॉडगिल हो गया, पहली बार भी दूसरी बार भी। का कोई मतलब ही नहीं था। नेहरू से था पंडित नेहरू जी, और सरदार से थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो है उद्घाटनकर्ता। राज प्रमुख कैसे देखे थे? कि उदय भी क्या है? भोपा जी को मानते थे और 4 बार इनकी पूजा करते थे। तो उदय भी, तो उदय से हो गया उदयभान सिंह, धौलपुर के थे। भीम सिंह हो गया, बी से कोटा के थे। और भोपाल सिंह जो थे ये कहाँ के थे? तो ये उदयपुर के थे। मान से हो गया आपके मान सिंह, जो कि है जयपुर के। 4 बार ये रहे थे, लास्ट में चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो था चरण, इनमें यही रहे थे मान सिंह जी राज प्रमुख। और क्या देखा था? राजधानी देखी थी। राजधानी कैसे देखी थी? अलका और उदय फ्रेंड थे, तैयारी कर रहे थे। तो तैयारी करने के बाद इनकी जॉब लग गई। तो जॉब लगने के बाद सबने क्या है? इनकी 4 बार जय बोली। तो अल से तो हो गया था अलवर, का से हो गया कोटा, उदय से उदयपुर, की का कोई मतलब नहीं है। 4 से क्या हो गया? चारों बार लास्ट में क्या आएगा? जयपुर आएगा। तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो चरण है, इसकी राजधानी भी क्या थी? जयपुर ही थी। बाकी ये डेट है, ये तो आपने देख ही ली। क्या है? मामा अम्मी जान। और 48 3 बार लिखना है, 49 2 बार लिखना है, 50 1 बार, और 56 1 बार। तो इस तरह याद हो गया। डेट का आपको बता ही दिया। यहाँ पे 18 लिखना है, 7 जोड़ देना है, 7 घटा देना है, 12 जोड़ देना है, फिर 12 के बाद 30 आएगा, 30 का आधा कर देना है, 15 आ जाएगा, 15 में 11 जोड़ दें तो 26 आ जाएगा। ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सब तो याद हो गया। अब क्या देखते हैं कि अब चरण जो हुए अपने, पहले दूसरे 7 चरण थे। तो 7 चरणों को क्या है? क्रम वाइज याद भी तो करना है अब। तो उसके लिए ये वाले ट्रिक यहाँ पे देखें कि मम्मी पापा सहित विवाह के लिए सारे राजी आज। कि ठीक है, 2 लोग प्यार करते थे, ठीक है, तो उनकी क्या है? शादी नहीं हो रही थी, घर वाले मान नहीं रहे थे। तो क्या हुआ? एक दिन पता नहीं घर वालों को क्या चाहिए, वो मान गए, सारे लोग ही मान गए कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी कर लीजिए, ऐसा वैसा। तो इस तरह से वे, उनके घर वाले भी मान गए और बाकी जो मेंबर्स है घर के वो भी सब मान गए आराम से। ठीक है, तो इसी को ऐसे ही याद रखना है, कोई इसको अदरवाइज नहीं ले, हमें क्या है? याद रखना है। मम्मी पापा सहित विवाह के लिए सारे राजी आज। तो मम्मी से तो क्या हो गया? मत्स्य संघ हो गया। पापा से क्या हो गया? पूर्वी राजस्थान हो गया। सहित के सह से संयुक्त राजस्थान। विवाह से क्या है? वृहत राजस्थान। 4 तो कंप्लीट हो गए। के लिए क्या कोई सेंस नहीं है। ठीक है, सारे से हो गया संयुक्त वृहद राजस्थान। राजी से क्या हो गया? राजस्थान संघ। और आज से क्या हो गया? आधुनिक राजस्थान। तो 7 याद हो चुके हैं। मम्मी पापा सहित विवाह के लिए सारे राजी आज। तो मम्मी से मत्स्य संघ, पापा से पूर्वी राजस्थान, सहित से संयुक्त राजस्थान, विवाह से वृहत राजस्थान, सारे से संयुक्त वृहद राजस्थान, राजी से राजस्थान संघ, और आज से आधुनिक राजस्थान। तो चलिए एक एक करके अब थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। फिर इसके बाद में क्या है, हमें इनके PYQ भी करने हैं। आज ही इसी क्लास में कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो पहले की क्लासेज हैं मेवाड़ वाले राजवंश और चौहान राजवंश, तो उनके PYQ क्वेश्चन कुछ हमने नहीं किए, तो उसकी वीडियो भी मुझे आपको देनी है। तो जल्दी से जल्दी वो वीडियो मैं आपको दे पाऊँ, वो इसलिए क्या है, इसी वीडियो में हम ये इनके PYQ भी करेंगे। नहीं तो ये PYQ वाली वीडियो आपको कल मिलती, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग देखते हुए एक साथ ही इनको कवर कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक है भी नहीं, तो एक वीडियो में अपना काम चल जाएगा। ठीक है,
तो प्रथम चरण जो है ये मत्स्य संघ था, जैसा कि हमने मम्मी से याद किया था। तो इसका नामकरण जो है किसने किया, तो इसका नामकरण के.एम. मुंशी ने किया। ये कई बार पूछा है कि नामकरण किसने किया प्रथम किसका चरण का, तो नामकरण किया मत्स्य संघ का किसने, के.एम. मुंशी ने। अब यहाँ पे भी मैं आ रहा है और के.एम. मुंशी में भी मैं आ रहा है फर्स्ट वर्ड, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और स्थापना कब की गई, तो स्थापना 18 मार्च 1948 को, जो कि हमने याद किया ही था। मामा अम्मी जान 48 3 बार लिखना था, 18 लिखना था, तो ये 18 एक बार लिखा, मामा के माँ से ये हो गया और 48 ही हो गया, तो ठीक है, याद हो गया ये। अब प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी, तो 4 रियासतें प्रमुख थी यहाँ पे, ABCD तो लिखनी आती होगी सबको, तो ABCD लिख दो 4 वर्ड, मतलब 4 तक लिख दो, ठीक है। तो ए का मतलब तो क्या हो गया यहाँ पे, ए का मतलब तो अलवर है, बी का मतलब भरतपुर है, और सी का मतलब, अब सी तो वैसे करौली तो के से स्टार्ट होता है, लेकिन हमें याद करना है इसलिए करौली हमने सी से स्टार्ट किया, धौलपुर डी से हो गया, तो ठीक है, याद हो गया ये अपने को। अब ठिकाने की बात करते हैं, तो ठिकाना था नीमराना ठिकाना, जो कि अलवर में आता है। राजधानी थी अलवर। याद कैसे किया था, अलका उदय जो थे, याद किया था अलका उदय की 4 बार जय, तो अलका से ही तो याद किया था हमने क्या, राजधानी अलवर थी, ठीक है। राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, जो कि धौलपुर के थे। इसको भी याद किया था हमने, कैसे याद किया था, उदय जो है, उदय भी भोपा जी को मानते हैं, 4 बार पूजा करते हैं, तो उदय से याद किया था उदयभान सिंह, तो ये धौलपुर के राज प्रमुख थे उस टाइम पे। प्रधानमंत्री जो थे कौन थे, शोभाराम कुमावत थे, ये भी हमने याद किया था, यहाँ पे देख ले चाहे तो। शोभा गोकू मणि हीरा 4, तो शोभा से था शोभाराम कुमावत, ठीक है। गोकू से गोकुल लाल असावा देखेंगे, मणि से माणिक्य लाल वर्मा, और लास्ट में हीरालाल जी बच जाएंगे, तो इसी से याद कर लिया हमने, ये शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री हो गए। उद्घाटनकर्ता भी याद किया था, कैसे, जी जो है उनका नेहरू क्या है, सरदार है, जी का नेहरू सरदार है, तो जी से गोडगिल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमें तो पहला वाला ही पढ़ रहे हैं अभी, मत्स्य संघ, तो पहले वाले में तो NV गोडगिल ही थे, तो ये उद्घाटनकर्ता हो गए। उप प्रधानमंत्री है, ये डायरेक्ट याद रखना है, जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। उपराज प्रमुख जो है ये गणेश पाल थे, और ये करौली के थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह से मत्स्य संघ जो है पूरा हमने देखा। अब देखते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण जो है इसको क्या है, राजस्थान संघ भी बोलते हैं और पूर्वी राजस्थान भी बोलते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या थी, हमने देखा था, मामा मम्मी पापा सब राजी आज, ठीक है, विवाह के लिए सब राजी आज, तो पापा से याद करना था अपने क्या, पूर्वी राजस्थान, तो पूर्वी राजस्थान ये हो गया। अब इसकी डेट याद रखनी थी, तो डेट के लिए हमने क्या किया था, 18 में 7 जोड़ा था, तो 7 जोड़ने पे 25 आया था, और मामा के सेकंड माह से अपने मार्च था, 48 को 3 बार लिखा था, तो ये 48 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है, जी का नेहरू कौन था, सरदार था, तो ये क्या है, NV गोडगिल हो गए यहाँ पे, और इनके द्वारा कोटा में ये किया गया स्थापित, ठीक है, पूर्वी राजस्थान संघ। वार्षिक आय यहाँ पे कितनी थी, वार्षिक आय थी 2 करोड़, और राजधानी क्या थी, कोटा थी। अब याद कैसे रखना था, या राजधानी का हमने बताई थी ट्रिक आपको, अलका और उदय जो है इनकी 4 बार दे, तो अल से तो अपने अलवर पढ़ लिया पहले वाले में, का से क्या पढ़ा, का से ध्यान रखना था आपको कोटा, तो ये कोटा हो गया, ठीक है। अब राज प्रमुख जो है ये भीम सिंह थे। अब इसको कैसे याद रखा था, तो राज प्रमुख को हमने याद किया था, उदय भी भोपा जी को मानते हैं, 4 बार पूजा करते हैं, तो उदय से तो हमने देख लिया फर्स्ट वाले में, उदयभान सिंह जो कि धौलपुर के थे। अब यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे भी का मतलब देखना है, तो भी से अपने याद रखना है क्या, भीम सिंह जो कि कोटा के राज प्रमुख थे। उपराज प्रमुख जो है आपको डायरेक्ट याद रखना है, बहादुर सिंह थे और कोटा के थे। प्रधानमंत्री की आपको बताया था, क्या बताया था, शोभा गोकू मणि हीरा 4, ठीक है। शोभा से तो शोभाराम कुमावत फर्स्ट में देख लिया, और गोकू से क्या देखना था, गोकू से ही गोकुल लाल असावा देखना था, जो कि शाहपुरा से थे, प्रधानमंत्री थे। और ठिकाना जो है, ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना, और बांसवाड़ा में ये कुशलगढ़ आता है, ठीक है, तो ठिकाना हो गया यहाँ पे कुशलगढ़। उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो उद्घाटनकर्ता थे गोडगिल जी। अब याद कैसे रखा था हमने, जी जो है उनका नेहरू कौन है, सरदार है, जी का नेहरू सरदार है, तो सेकंड वाले जी से भी गोडगिल याद रखना है।
अब जो द्वितीय चरण था इसके टाइम पे 9 तो रियासतें थी और 1 ठिकाना था। अब जो 9 रियासतें इनको भी याद करना ज़रूरी है और 1 ठिकाने को भी। तो इसके लिए ये यहाँ पे एक अलग से ट्रिक है। तो ये है डुकू भाषा टोबू की झांको प्रतापगढ़ में। क्या है? डुकू भाषा टोबू की झांको प्रतापगढ़ में। तो डू से तो है डूंगरपुर, कू से है कुशलगढ़, बा से है बांसवाड़ा, शाह से है शाहपुरा, टो से मतलब है टोंक, बू से मतलब है बूंदी, की से मतलब है किशनगढ़, झा से है झालावाड़, को से है कोटा और प्र से प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़। तो ये सब हो गया। अब इसमें से क्या है, ठिकाना कौन सा था? तो ठिकाना आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये कुशलगढ़ जो है ये बांसवाड़ा में है और यही क्या है, यहाँ पे एक ठिकाना था। और बाकी की जो आपको दिख रहे हैं 9 नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे, देखिए एक डूंगरपुर हो गया और ये दूसरा बांसवाड़ा, शाह से ये शाहपुरा तीसरा, ये चौथी टोंक हो गई, 5वां ये बूंदी हो गया, बूंदी के बाद ये 6ठे नंबर पे किशनगढ़, 7वें नंबर पे झालावाड़ और ये कोटा और ये लास्ट में 9वें नंबर पे प्रतापगढ़। तो इस तरह से क्या है, सारी 9 रियासतें याद हो गई, एक ठिकाना भी कुशलगढ़ याद हो गया। वापस से देख लेते हैं एक बार। डुकू भाषा टोबू की झांको प्रतापगढ़ में, डुकू भाषा टोबू की झांको प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो तृतीय चरण है इसको क्या है, इसको संयुक्त राजस्थान बोला, संयुक्त राजस्थान है। याद कैसे किया? मम्मी पापा सहित। अब सहित से ही क्या याद रखना था आपको? सहित का ही मतलब याद रखना था, संयुक्त राजस्थान। डेट याद रख ली, 18, 25, 18, तो वापस से 18 आया। मामा, अम्मी, अब अम्मी से अप्रैल हो गया। 48 को 3 बार लिखना था, तीसरा चरण है तो 48 आ जाएगा। याद है? बिल्कुल याद है। तो डेट तो हो गई याद, संयुक्त राजस्थान भी सहित से याद हो गया। ठीक है, शामिल रियासतें कौन कौन सी थी कि जो कि अभी पूर्वी राजस्थान में सारे पढ़े हैं हमने, कौन सी 9 रियासतें वो, और इसके अलावा यहाँ पे एक उदयपुर भी जोड़ दिया गया। तो ठीक है, इस तरह से ये काम हुआ यहाँ पे। तो उदयपुर जो है ये पूर्वी राजस्थान या फिर आपको मिल जाए राजस्थान संघ, तो परेशान नहीं होना है, एक ही बात है। ठीक है, तो इनसे ये जुड़ा तो उदयपुर संघ को इसमें शामिल कर लिया। तो रियासतें ये हो गई। अब उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं तो उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद कर ही लिया था हमने कैसे, जी नेहरू सरदार है। जी का नेहरू कौन है? सरदार है। तो नेहरू जी आ गए अब यहाँ पे 3rd नंबर पे, और ये उदयपुर में ये उद्घाटन इन्होंने किया था। राजधानी जो है उदयपुर में थी, याद तो हमने कर ही लिया था। राजधानी को कैसे याद किया था? अलका उदय की 4 बार जे। अब अलका से तो अल से तो अलवर देख लिया था फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में कोटा देख ही लिया, ये 3rd वाला है तो अब क्या आएगा? अलका उदय की जय, तो उदय से हो गया ये उदयपुर। ठीक है, राजधानी याद होगी। राज प्रमुख भी याद किया था। उदय भी भोपा जी को मानते हैं, 4 बार पूजा करते हैं, तो उदय से तो हो ही गया था उदयभान सिंह। बी से भी हो गया भीम सिंह। अब क्या है, भोपा जी को मानते तो भोपा से हो गया भोपाल सिंह, तो महाराणा भोपाल सिंह हो गए राज प्रमुख। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। याद तो हमने कर ही लिया था कैसे, शोभा, गोकू, मणि, हीरा, 4। तो शोभा गोकू हो ही गए हैं, शोभा राम जी हो गए पहले में, गोकू हो गए गोकुल लाल जी सेकंड में, ये तीसरा चल रहा है। तो मणि आई है अब, तो मणि से माणिक्यलाल वर्मा। तो ये प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा। वार्षिक आय थी 3.16 करोड़ रुपए। राणा जी की शर्तें क्या क्या थी इसमें? तो राणा जी की शर्तें थी, वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाएगा, 20 लाख रुपए की प्रीवियस रहेगी और उदयपुर को राजधानी बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये बात हुई, सारा याद कर लिया हमने। अब चतुर्थ चरण देखते हैं। चतुर्थ चरण जो है उसको क्या है, व्रत राजस्थान बोलते हैं। इसके लिए हमने क्या देखा था, मम्मी पापा सहित जो है विवाह के लिए सारे राजी आज। तो विवाह से ही क्या है, हमने ये याद किया था क्या, बृहत राजस्थान। अब आपको ये अगर डायरेक्ट याद होता है तो डायरेक्ट याद कर लें, जिसको डायरेक्ट याद नहीं होता तो ऐसे ट्रिक से थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं, बार बार रिवाइज करेंगे तो कंफ्यूज वहाँ पे नहीं होंगे। बृहद राजस्थान विवाह से हो गया। चतुर्थ चरण था ये, उद्घाटन जो है 30 मार्च 1949 को। डेट तो हमने याद कर ही ली थी कैसे, देखिए 18 में 7 जोड़ा, ठीक, क्या आया 25, 7 घटाया 18। अब चौथे चरण में क्या बताया था आपको, चौथे चरण में बताया था कि 12 जोड़ दो, तो 12 जोड़ने पे 30 आ गया। अब 30 आ गया।
अब मामा अम्मी जान, तो अम्मी के इस वाले में से अपने को मार्च लेना था। अब 48 तो 3 बार लिख दिया था, अब 49 लिखेंगे तो 49 आ जाएगा। इस तरह से ये 30 हो गया, मार्च हो गई ये डेट, और ये 49। तो 30 मार्च 49 को जो है जयपुर में इसकी उद्घाटन किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका उद्घाटन किया। तो याद तो हमने कर ही लिया। अब मैं 5वीं बार या 6ठी बार आपको ये ट्रिक बोल के बता रही हूँ। उद्घाटन करता है कि जी का नेहरू सरदार था, तो जी का नेहरू सरदार था, तो सरदार से सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सारी चीज़ें क्लास में आपको याद हो जाएं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो ये टॉपिक आपको देखने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, इसी के साथ में हम काम कर रहे हैं। रियासतें जो हैं, रियासतें अब कौन कौन सी थी, तो संयुक्त राजस्थान वाला जो है पूरा पार्ट था। अब संयुक्त राजस्थान में क्या था, एक तो राजस्थान संघ वाले जो 9 रियासतें वो हो गई, और तृतीय जो था उसमें क्या है, संयुक्त राजस्थान में राजस्थान संघ की पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें थी, उसके अलावा एक उदयपुर भी जोड़ दिया था, तो 10 तो यहाँ पे हो ही गई थी। अब इसके अलावा जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर कौन कौन सी और जोड़ दी, तो ये जोड़ दी जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर जोड़ दी। तो ये सारी यहाँ पे जोड़ी, तो ये रियासतें यहाँ पे हो गई। ठिकाना था लावा, ठीक है, लावा ठिकाना था। और लावा कहाँ पे है, तो लावा बताया था जयपुर में आता है ये। राजधानी थी जयपुर। राजधानी के लिए याद क्या कराया था, अलका उदय की 4 बार जय। अब अलका और उदय का तो काम हो गया है, अब क्या देखना है, 4 बार जय बोलनी है, तो 4 के बाद जो भी आएगा तो सब में जयपुर ही आएगा। तो जयपुर ही राजधानी रही। फिर इसके बाद में 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च को क्या है, ये राजस्थान दिवस भी मनाते हैं, इसको भी देख लें। तो राजधानी हो गई जयपुर। राज प्रमुख किसको बनाया, राज प्रमुख बनाया सवाई मानसिंह को जयपुर का, ठीक है। 4 बार जय हो गई। अब अलका उदय की जय हो गई। उदय भी भोपा को मानता है, 4 बार पूजा करता है, तो मान से हो गया ये मान सिंह, यही थे राज प्रमुख जयपुर के, ठीक है। महाराजा प्रमुख, तो महाराजा प्रमुख के अलग से यहाँ पे टाइटल दिया गया है। फिर चौथे चरण में पहले तो सिर्फ राज प्रमुख ही देख रहे थे हम, अब यहाँ पे महाराजा प्रमुख भी बना दिया। तो महाराजा प्रमुख बना दिया किसको, भूपाल सिंह को, जो कि मेवाड़ के थे, ठीक है, उदयपुर के ये थे महाराजा। पहले राज प्रमुख थे, तो अब क्या है, इनको भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया। उपराज प्रमुख जो है भीम सिंह को बना दिया। भीम सिंह जो है जयपुर के थे, भीम सिंह सेकंड को बनाया, ये जयपुर के थे। प्रधानमंत्री जो है हीरालाल शास्त्री को बनाया, ये भी जयपुर के ही थे। तो अब क्या है, प्रधानमंत्री तो आपको याद ही है, कैसे याद गया, तो शोभा गोकू मणि हीरा 4। तो चौथा वाला चरण चल रहा है, यहाँ पे हीरालाल शास्त्री है। अब जो 5वां, 6ठा, 7वां चरण देखेंगे उनमें भी यही रहेंगे। तो प्रधानमंत्री चेंज नहीं होंगे, राजधानी भी चेंज नहीं होगी, तो आपका काम तो थोड़ा सा तो कम हो गया कि अब ये याद नहीं करना, ठीक है। राजधानी, राज प्रमुख और प्रधानमंत्री अब सेम रहेंगे। उद्घाटनकर्ता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। अब आता है 5वां चरण। तो 5वें चरण के लिए पहले तो देखें ये नाम क्या है 5वें चरण का, तो इसके लिए बताया ये आपको मम्मी पापा सहित विवाह। तो ये तो 4 हो गए कंप्लीट। अब सारे राजी हो गए आज, तो सारे से ही याद रखना है क्या, संयुक्त बृहत राजस्थान, ठीक है, याद हो गया। अब डेट की बारी आई, तो अब आपको 15 याद होनी चाहिए डेट, और मई याद होना चाहिए, ठीक है। मामा अम्मी जान, तो अम्मी की मी मतलब मैं, तो मैं से मई, ठीक है। 49 को 2 बार लिखना था, 1 बार चौथे में लिख दिया यहाँ पे 5वें चरण में, तो ये हो गया। राज प्रमुख अब मानसिंह सेकंड ही रहेंगे, जयपुर के ही थे। प्रधानमंत्री भी कोई चेंज नहीं हुआ, हीरालाल शास्त्री रहे, जयपुर के ही थे। अब रियासतें जो थी, रियासतों में क्या कर दिया, जो बृहत राजस्थान था, अभी चतुर्थ चरण हमने जो पढ़ा, उसमें जितनी भी रियासतें थी कौन कौन सी थी, एक तो पूरा संयुक्त राजस्थान था, ठीक है। संयुक्त राजस्थान के साथ में क्या है, यहाँ पे जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, 4 जो है और थी रियासतें, इनको भी शामिल किया गया। अब इसके अलावा मत्स्य संघ जो है, इसको कहीं पे भी शामिल नहीं किया गया था। तो अब की बार क्या किया इन्होंने, जो मत्स्य संघ था पहला वाला, इसको भी क्या है इसमें शामिल कर दिया। तो चौथा वाला चरण और पहला वाला चरण, तो 4 + 1, यह आता भी 5 ही है, और इसका चरण भी 5 ही है, तो याद रख सकते हैं आराम से। चौथे चरण को और पहले चरण को मिला करके क्या है, इसमें मिला दिया, और 5वें चरण मतलब संयुक्त बृहद राजस्थान की स्थापना कर दी।
अभी इसकी सिफारिश किसने दी थी? तो सिफारिश देने का काम किया था शंकर राव देव समिति ने। तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर क्या है, ये यहाँ पे 5वां चरण बनाया गया वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ को मिला के। मत्स्य संघ में आप सभी को पता है हमने कैसे याद किया था, ABCD लिख के। ए से क्या देखा था, ए से अलवर, बी से भरतपुर, अब सी से क्या है, करौली देखा था, वैसे के से करौली आता है, हमने सी से करौली देखा था, डी से धौलपुर। तो ये जो चारों रियासतें ये और वृहत राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी वो सब यहाँ पे मिला के ये 5वां चरण बनाया गया। राजधानी भी कोई चेंज नहीं होगा, अब जयपुर ही रहेगी। राजस्व मंत्री जो है, राजस्व मंत्री बने शोभाराम कुमावत। अन्य जो सदस्य थे उसमें नाम मिलता है एक RK सिद्धवा और प्रभु दयाल। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब छठा चरण देखते हैं। तो छठा चरण जो है इसको बोलते हैं राजस्थान संघ। ठीक है, राजस्थान संघ, या फिर आप इसको देख सकते हैं बुक में ये दिया है संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान या राजस्थान संघ के नाम से छठा चरण मिलेगा। इसकी डेट आपको याद रखनी थी 26 जनवरी 1950। तो ये हमने याद कर ही ली थी, डायरेक्ट भी हमको याद है कि 26 जनवरी 1950 को अपना संयुक्त राजस्थान संघ बना था। किस किस को मिला के? तो एक तो संयुक्त वृहद राजस्थान जो था, संयुक्त वृहद राजस्थान जो 5वां चरण था, अभी अभी हमने ऊपर देखा, उसको मिला, उसमें क्या कर दिया, सिरोही जो है, सिरोही को मिला दिया। अब सिरोही में भी आबू और देलवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको छोड़ दिया और बम्बई में मिला लिया। ठीक है, तो आबू देलवाड़ा को क्या है, बम्बई में मिला लिया और सिरोही को यहाँ पे इसमें मिला लिया। इस तरह से बात होती है। राजस्थान का जो विधिवत नाम है ये राजस्थान इसमें ही दिया गया है छठे चरण में। तो ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान का विधिवत नाम जो है कौन से चरण में दिया गया? तो छठे चरण में नाम क्या था चरण का? राजस्थान संघ भी आ सकता है, संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान वैसे ज़्यादा सही है, तो इसको भी आप देख सकते हैं और वेरीफाई आप इसको कर सकते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, हीरालाल शास्त्री जो है ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाए गए। ठीक है, छठे चरण में। अब 7वां चरण देखते हैं, लास्ट चरण है ये। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये पुनर्गठित राजस्थान इसमें हुआ। ये 1 नवंबर 1956 को किया गया और इसमें ही क्या है, अपने जो राजस्थान का नाम है ये राजस्थान दिया गया। ठीक है, पुनर्गठित राजस्थान, राजस्थान यहाँ पे देखने को मिलता है। तो राजस्थान, आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा जो है, सुनील टप्पा कहाँ आता है? मंदसौर में, मंदसौर MP में। सुनील टप्पा वाला जो क्षेत्र है वो, और अजमेर जो है मेरवाड़ा वाला एरिया, इसको क्या है, राजस्थान में मिला लिया गया। और झालावाड़ का जो सिरोंज है वो क्या है, MP को दे दिया गया। MP में किसको मिला दिया गया? सिरोंज क्षेत्र था जो कि झालावाड़ में आता था, वो तो MP में मिला लिया और MP से हमने क्या ले लिया, सुनील टप्पा ले लिया। ठीक है, यह कार्य जो है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिशों से किया गया। 7वें संविधान संशोधन जो है 1956 से राज प्रमुख का पद क्या है, समाप्त कर दिया गया। और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो है इनको क्या बनाया, फर्स्ट राज्यपाल, फर्स्ट गवर्नर बनाया गया। किसको? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को। अजमेर जो है इसको राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। राजस्थान को B श्रेणी का राज्य का दर्जा मिला। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो अपने राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया थी वो 18 मार्च 1948 को तो शुरू हुई थी। ठीक है, ख़त्म कब हो गई? आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, 1 नवंबर 1956 को ये प्रक्रिया पूरी पूर्ण हुई। तो इस तरह से अपने राजस्थान का एकीकरण हुआ और राजस्थान अपने यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये सारा हमने थ्योरी देख लिया, थ्योरी पार्ट हमने देख लिया। अब हम चलते हैं इनके PYQ क्वेश्चन की ओर, जो कि अब तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए ये अपना टॉपिक है जो कि हमने पढ़ ही लिया है, राजस्थान का एकीकरण। तो पहला क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान जो है 30 मार्च 1949 को इसका मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री किसको बनाया? माणिक्यलाल वर्मा जी को, जयनारायण व्यास जी को, हीरालाल शास्त्री जी को, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जी तो हमने देखे ही नहीं, जयनारायण व्यास भी हमने नहीं पढ़े कि इनको मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री जो है लास्ट वाला हमने देखा था,
वैसे तो देखिए यहाँ पे हमने देखा था क्या, प्रधानमंत्री पीएम देखा था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, पीएम तो दिया, मतलब क्वेश्चन में पीएम नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन में जो है पीएम के अकॉर्डिंग ही आंसर दिया है। तो माणिक्यलाल वर्मा तो वृहत राजस्थान में नहीं थे, हमने देखे थे हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री जो थे इस टाइम पे क्या थे, पीएम थे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही लगाते हैं, और इन्होंने भी क्या है थर्ड ऑप्शन ही सही माना है, तो हीरालाल शास्त्री इसका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे पीएम इनको पूछना चाहिए था, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे विस्तार देखते हैं तो क्या दिया है इन्होंने व्याख्या में, राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन जो समिति थी, कौन सी समिति, राजस्थान आंदोलन समिति के प्रयासों से क्रियान्वित जो चतुर्थ चरण था, चतुर्थ चरण ही था अपना ये वृहत राजस्थान, जो कि 30 मार्च 1949 को किया गया था। इसमें क्या है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी विशाल रियासतों को मिला लिया गया और संयुक्त राजस्थान में विलय किया। संयुक्त राजस्थान में ही तो इनका विलय किया था। तो संयुक्त राजस्थान प्लस ये चार, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इनको मिला के क्या है वृहत राजस्थान में मिलाया और वृहत राजस्थान संघ का निर्माण किया 30 मार्च 1949 में। इसी कारण से जो है 30 मार्च आप सभी को पता भी होगा राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस संघ की राजधानी क्या थी, जयपुर थी, जो कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। राज प्रमुख किसको बनाया था, तो राज प्रमुख बनाया था महाराजा मानसिंह को, ठीक है, महाराजा मानसिंह को बनाया था। महाराजा प्रमुख जो है किसको बनाया था, उदयपुर के शासक भोपाल सिंह को। प्रधानमंत्री बना दिया था पंडित हीरालाल शास्त्री को, ठीक है। और ये सब ये जो थे पंडित हीरालाल शास्त्री, ये जो है जयपुर के ही रहने वाले थे, ठीक है। तो ये जयपुर के ही थे हीरालाल शास्त्री, और इनका उद्घाटनकर्ता कौन था, तो उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से पूरा हमने जो चौथा चरण था वापस से रिकॉल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया। मत्स्य संघ आते ही ABCD लिखना है, कुछ नहीं करना, ABCD। तो ए से तो क्या है अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से क्या धौलपुर। तो इसमें तो अलवर भरतपुर जैसा कुछ है नहीं, हटा देते हैं। इसमें भी नहीं है, इसको भी हटा दो। इसमें भी नहीं दिख रहा, करौली दिख रहा है बस, तो बाकी के तो नहीं है, तो इसको भी हटा सकते हैं। यहाँ दिख रहा है A, B और ये D आ गया पहले और ये C, तो ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, स्कूल लेक्चर 2022 में पूछा था। अब देखें, प्रथम चरण जो है 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ABCD से याद रखना है। पहला चरण है, पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है तो क्या करता है, ABCD सीखता है, तो ABCD, ठीक है, पहला चरण। तो इनको मिला के मत्स्य संघ, ये नाम KM मुंशी ने दिया। अब मुंशी से मैंने बताया था, मुंशी मत्स्य, ठीक है, का निर्माण 18 मार्च 1948 को किया। राजस्थान पोर्टल विधानसभा की साइट के अनुसार क्या है, ये डेट अपने को 17 मार्च 1948 मिलती है। हमने याद तो 18 मार्च 1948 किया, लेकिन जो राजस्थान पोर्टल है विधानसभा, उसकी साइट पे ये एक दिन कम, मतलब 17 मार्च को डेट दिखाई जाती है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, आगे जाके आपसे ऐसे पूछे तो आप ये वाली डेट भी बता सकते हैं और फिर बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे देखा था राजस्थान पोर्टल की साइट पे, तो ये ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है। तो इस संघ की राजधानी क्या थी, पहले मत्स्य संघ की राजधानी थी अपने पास अलवर। अलवर को याद किया था, अलका उदय की 4 बार थे, तो अलका के अल से अलवर था। राज प्रमुख तो है धौलपुर के कौन, महाराजा उदय भान सिंह। याद कैसे किया था बताइए। याद किए थे हमने राज प्रमुख को उदय भी भोपा मान 4, तो उदय से क्या हो गया, उदय भान सिंह। और प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। याद किया था शोभा गोकू मणि हीरा 4, तो शोभाराम कुमावत हो गए। प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे NV गोडगिल। याद कर ही लिया था, GG का नेहरू सरदार है, तो GG से ये हो गया गोडगिल। इनका पूरा नाम मिलता है नरहरि विष्णु गोडगिल, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख अभी अपने ऊपर देखा ही है, कौन सा, जल्दी बताइए। भरतपुर के शासक थे क्या, नहीं। धौलपुर के शासक को बनाया था क्या राज प्रमुख, तो धौलपुर के ही शासक थे। याद किया था, अभी बताया था आपको कैसे। उदय भी भोपा जी को मानता है, 4 बार पूजा करता है, तो उदय भी भोपा मान 4, तो ये उदय से ही याद रखना था, उदय भान सिंह। तो उदय भान सिंह हो गया, और ये थे धौलपुर के, तो धौलपुर के थे ये, और इनको ही राज प्रमुख बनाया था। तो धौलपुर के जो शासक थे, ये वाला सही हो जाएगा,
सेकंड ऑप्शन। अलवर के शासक तो नहीं थे, ये करौली के भी नहीं थे। स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा था। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे। तो कितने थे, शुरू में ही बताया था वीडियो के शुरू में, 19 तो रियासतें थी। ठिकाने थे कौन, 3। तो 3 ठिकाने याद भी करवाए थे नकुल से। नकुल, ठीक है, नकुल से क्या याद करवाया था, ठिकाने याद करवाए थे। नी से तो था आपके नीमराणा ठिकाना जो कि अलवर में आता है। कु से था कुशलगढ़, ठीक, क्या था, कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पे आता है, बांसवाड़ा में। और ल से बताया था लावा जो कि कहाँ पे आता है, जयपुर में। तो इस तरह से नीमराणा हो गया, कुशलगढ़ हो गया, लावा जयपुर हो गया। तो अपने को बिना ऑप्शन के इसका आंसर पता था। तो देखते हैं, 18 और 4 तो गलत है, 15, 6 भी गलत है, 19 और 3 ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन राइट है, 20, 3 भी गलत है। CET में पूछा है अभी रिसेंटली जो 2024 में हुई है। तो व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया है इन्होंने भाई। राजस्थान में 19 रियासतें थी, अब 19 रियासतों के इन्होंने पूरे नाम दे दिए। तो इनको क्या है, आप यहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे हमने जो भी ट्रिक से याद किया है तो वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो 19 रियासतें कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये तो क्या हो गया, ABCD वाला अपना हो गया। उसके बाद में जो है क्या है, मत्स्य संघ के बाद में क्या बना था, सेकंड चरण में अपने बना था पूर्वी राजस्थान। उसमें क्या किया था, उसमें 9 रियासतें और मिला दी। तो 9 रियासतें जो मिलाई उसमें क्या क्या थे, उसमें अपने बांसवाड़ा था, डूंगरपुर था, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, बूंदी, किशनगढ़, टोंक और क्या थे, ये थे, ठीक है। तो ये सब थे, ये दूसरे में थे। और ये उदयपुर जो था, ये उदयपुर बाद में फिर इसी में थर्ड वाले में मिलाया था। तो यहाँ तक 14 तक हो गए। अब 15 के बाद में जो चौथा चरण आता है उसमें क्या किया था, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इन चारों को भी मिला लिया था चौथे वाले में। और जो पांचवा था उसमें क्या है, सिरोही को मिला लिया था। इस तरह से ये 19 रियासतें हो गई थी, ठीक है। और 3 ठिकाने कौन से थे, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा, टोंक। अब एकीकरण के टाइम पे ये जयपुर में था, इसलिए हम इसको जयपुर में याद रखते हैं। और नीमराणा जो है कोटपुतली, बहरोड, अभी नया जिला बना था उसमें, लेकिन पहले क्या है, ये अलवर ज़िले में आता था। तो एकीकरण के समय ये अलवर ज़िले में आता था। और एक केंद्र शासित या अंग्रेज शासित प्रदेश पूछे तो ये भी हमने बताया था, अजमेर, मेरवाड़ा। तो इस तरह से ये एकीकरण की पूरी व्याख्या है, तो आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसको बनाया। तो जो 25 मार्च 1948 को हुआ, पहले तो ये बताइए कि ये कौन सा चरण था। तो 25 मार्च 1948, अब 48 आ रहा है, ठीक है। तो या तो क्या होगा, पहला या दूसरा या तीसरा, ठीक है। अब मार्च आ रहा है, तो मार्च में क्या है, दूसरा ही होगा, ठीक है। तीसरे में तो क्या था, अप्रैल था। पहले में मार्च ही था, लेकिन डेट क्या थी, 18। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से कि क्या है, ये सेकंड वाला चरण था, ठीक है, सेकंड चरण था। इसको राजस्थान संघ बोला था, पूर्वी राजस्थान भी आ जाता है कभी कभी। तो इसका राज प्रमुख किसको बनाया था, इसका राज प्रमुख बनाया था भीम सिंह को। तो याद तो हमने कर ही लिया था, कौन से, उदय भी भोपा को मानता है, 4 बार पूजा करता है। तो भोपा मान, तो भोपा से हो गया था भीम सिंह, सॉरी भी से हुआ था भीम सिंह। भोपा तो बाद में आएंगे, भोपाल सिंह जो कि उदयपुर के थे। तो ये भीम सिंह जो है यहाँ के थे, कोटा के। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपने, ठीक है। तो ये 2 बार पूछ लिया, सेकंड ग्रेड 2010 में, RS में 2010 में। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से अब आप ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, नहीं तो आप क्या इनको रटने के लिए बैठे रहते होंगे और आपको याद ही नहीं होते होंगे, बार बार भूल जाते होंगे। सबके साथ ये प्रॉब्लम है, आपके साथ ही नहीं है अकेले, तो परेशान नहीं हो अब, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो द्वितीय चरण में जो है 9 रियासतें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा और एक ठिकाना था कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में आता था। इसको क्या है, 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के नाम से बनाया गया और इस संघ की राजधानी जो है कोटा रखी गई और राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया। प्रधानमंत्री गोकुल लाल लसावा को बनाया गया और उद्घाटनकर्ता केंद्रीय तत्कालीन मंत्री थे NV गोडगिल, याद कर ही लिया था कैसे, जी का नेहरू सरदार है। तो ये नेहरू सरदार हो गए, सॉरी जी से NV गोडगिल हो गए। और उदय भी भोपा को मानते तो भी से भीम सिंह हो गए, गोकुल लाल लसावा हो गए, शोभा गोकू मणि हीराचार, ठीक है। ये हो गया कोटा से राजधानी, अलका उदय की जय। तो अलका के का से कोटा हो गया। अब रियासतों की ट्रिक भी बताई थी, कैसे बताई थी,
देखा ही होगा आपने, डोकू बाशा टोबू की झांको प्रतापगढ़ में, तो उससे आप इसको देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान द्वितीय, इसमें क्या है, राजधानी किसको बनाया, तो तृतीय चरण में राजधानी पूछी है अलका उदय की जय। ठीक, अलका उदय की जय, तो अलका तो हो ही गया, अब उदय जी की जय बोलिए तो उदय से उदयपुर, तो ये हो गया। फोर्थ आंसर अपना सही है, वन रक्षक 13 में पूछा था। तृतीय चरण जो है इसमें क्या है, पूर्वी राजस्थान में क्या है, उदयपुर भी मिला दिया गया था, तो उदयपुर को मिला के यहाँ पे क्या है 18 अप्रैल 1948 को मिलाया था और संयुक्त राजस्थान इसका नाम कर दिया था। संयुक्त राजस्थान कर दिया, राजधानी बना दी उदयपुर को, राज प्रमुख थे उदयपुर के शासक भोपाल सिंह। याद हमने कर ही ली राजधानी तो अभी देखा हमने अलका उदय की जय, तो उदय से हो गया उदयपुर। राज प्रमुख के लिए भी इतनी बार मैं बता चुकी हूँ, उदय भी भोपा मानचार, तो भी से अपने भीम सिंह थे, और अब भोपा जी से आ जाएंगे भोपाल सिंह जो कि उदयपुर के शासक थे। प्रधानमंत्री का भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, अभी आपको शोभा गोकू मणि हीरा 4, तो शोभा गोकू से हमने देख ही लिया, अब मणि आएगी तो मणि से माणिक्यलाल वर्मा आ जाएंगे, तो ये प्रधानमंत्री हो गए। उद्घाटनकर्ता कौन थे, 18 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू, याद भी ये भी करा दिया था, जी का नेहरू सरदार है, तो जी से तो हो गया गॉडगिल फर्स्ट में, सेकंड में, और ये जवाहरलाल नेहरू तीसरा वाला पूछा है ना इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखें ये क्या पूछा है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया। अब मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया था, मत्स्य संघ तो अपना पहला वाला चरण था, राजस्थान में विलय कब करा, तो राजस्थान में विलय कब किया था, इसका 5वें चरण में किया था। ठीक है, अब 5वें चरण का नाम क्या था, तो आपको बता देती हूँ, इसका नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। तो पहले चरण में अपन क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दें, तो चतुर्थ चरण आ जाएगा। चतुर्थ चरण को यहाँ पे मिला के क्या है, संयुक्त वृहद राजस्थान बनाया था। और मत्स्य संघ में क्या क्या थे, ABCD वाले याद रखने, 4 अपने को ये रियासतें थी। अब कब बनाया था ये संयुक्त वृहद राजस्थान, मतलब 5वां चरण पूछा है, तो डायरेक्टली नहीं पूछ के ये पूछ लिया घुमा के कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया था। तो 5वें चरण के लिए हमने डेट याद की थी, क्या, 15 मई 1949, बिल्कुल याद की थी। तो आपको बताया था मैंने 18 में क्या है 7, पहले तो क्या करें जोड़ें, फिर 7 घटा दें, तो पहले तो 18 में 7 जोड़ा 25 आया, 25 में से 7 घटाया तो वापस से 18 आया, 18 में अब क्या है 12 जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 30 आएगा, जो कि चौथे चरण की डेट थी अपनी, और फिर 30 का आधा करेंगे तो 15 आएगा, इस तरह से बताया था। और मई से क्या बताया था, मामा अम्मी जान, तो अम्मी मी से मई, और 49 को 2 बार लिखना था, तो फर्स्ट वाले से तो 4th आएगा और दूसरे वाले 49 से पी आ जाएगा। ठीक है, तो 5वें चरण की डेट याद हो गई आपको, तो 15 मई 1949 यहाँ दिया है। इतनी बार ये क्वेश्चन दिया है, देखिए, एक ईओ में पूछ लिया, इसमें पूछ लिया, इसमें लगभग 6-7 बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो इतना है, मतलब घुमा के ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतनी बार पूछा है, तो आपके एग्जाम में थोड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन अब तो हमने पढ़ लिया, अब ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, और इतनी अच्छी तरह से आपको समझाया है कि अब कितना ही घुमा है, आपको ये डेट बिल्कुल नहीं भूलनी है। पंचम चरण जो है 5वें चरण के अंतर्गत वृहद राजस्थान में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ और नीमराणा ठिकाने का विलय करके इसका नाम संयुक्त वृहद राजस्थान कर दिया। इसके प्रधानमंत्री भी हीरालाल शास्त्री थे, जो कि जयपुर के ही थे। ठीक है, और ये किया किस समिति की सिफारिश से थे, तो ये देखा था हमने शंकर देवराय समिति, तो शंकर देवराय समिति की सिफारिश से ये मिलाया था मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में। ठीक है, प्रधानमंत्री तो हीरालाल शास्त्री हो गए, राज प्रमुख वही रहेंगे, कौन, जो चौथे चरण में थे, चौथे 5वें 6ठे में 7वें में सेम ही थे, कौन, मानसिंह सेकंड, जो कि जयपुर के थे। तो इस तरह से याद रखना है, राजधानी जयपुर ही रहेगी, राजस्व मंत्री शोभाराम कुमावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय देने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में किस में मिलना चाहते। इस समिति में अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष सहित कितने पद थे, तो अध्यक्ष सहित यहाँ पे कितने पद थे, 3 थे, सॉरी कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। अब 3 सदस्य कौन कौन थे, हमने नाम पहले भी देखा था इनका जब थ्योरी पढ़ी थी। तो पंचम चरण के अंतर्गत एक जटिल समस्या थी, अलवर और करौली राजस्थान में विलय, जबकि धौलपुर और भरतपुर जो रियासतें थी वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी।
अब ये धौलपुर भरतपुर जो है उत्तर प्रदेश के आसपास ही थोड़ी पड़ती है, बॉर्डर के पास में। तो ये तो क्या है, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी और अलवर करौली वाली राजस्थान में मिलना चाहती थी। तो इनकी समाधान के लिए क्या है, शंकर राव देव समिति की अध्यक्षता में 2 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक तो प्रभुदयाल बताए थे आपको, अन्य सदस्य में बताए थे प्रभुदयाल जी और R.K. सिद्धावत। तो यहाँ पे क्या हो गए, 3 हो गए, एक तो शंकर राव जी हो गए और प्रभुदयाल और R.K. सिद्धावत, और इस तरह से 3 व्यक्ति हो गए यहाँ पे। तो एक समिति गठित की गई, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कर दिया। कब कर दिया? तो आपको डेट बताई थी अभी अभी, 15 मई 1949 को इसका विलय कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य था? तो आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान श्रेणी का 2य श्रेणी का ये राज्य था, ये आपको याद रखना है। तो ये आपके 3 बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो जो छठा चरण था, षष्ठम चरण के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को सिरोही जो जिला था उसका कुछ भाग किस किस को छोड़ा था? अब इसमें सिरोही का आबू देलवाड़ा वाला क्षेत्र छोड़ दिया था, उसके अलावा जो भी क्षेत्र था उसको क्या है, संयुक्त वृहत राजस्थान जो 5वां चरण था उसमें मिला दिया गया, और राजस्थान का आबू देलवाड़ा क्षेत्र बम्बई प्रांत को सौंप दिया, और संयुक्त वृहत राजस्थान संघ का नाम क्या है, राजस्थान कर दिया, और इसे ख श्रेणी में राज्यों में स्थान दिया गया। ख मतलब बी देख सकते हैं एक तरह से, ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो कौन से शासक थे जोधपुर के जो क्या है, अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो ये नाम आता है महाराजा हनुवंत सिंह का। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 2 बार पूछ लिया है, आगे भी पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखें। तो महाराजा हनुवंत सिंह जो थे, इन्होंने जोधपुर के थे और अपनी रियासत को एक अलग से ये स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो एकीकरण के समय मारवाड़ जोधपुर के नरेश जो थे हनुवंत सिंह, इन्होंने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया, और इस हेतु उन्होंने भोपाल के जो नवाब थे उनके माध्यम से जिन्ना से क्या की, मुलाकात की, और टोंक रियासत भी पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो टोंक रियासत और जो मारवाड़ रियासत है ये क्या है, पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है अपनी वीडियो का, ठीक है, एकीकरण का भी। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो कितना समय लगा, पहला ही जो पेज था अपनी वीडियो का थ्योरी का, वो आपको याद हो तो उसमें मैंने बताया था आपको 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन जो है अपने एकीकरण को कंप्लीट होने में लगे थे प्रक्रिया में। तो ये याद रखना है, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ठीक है। और 7 चरण में अपना एकीकरण कंप्लीट हुआ था, 7 चरणों में ये एकीकरण कंप्लीट हुआ। टाइम इसको लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, और रियासतें कितनी थी? तो रियासतें थी 19, और ठिकाने थे 3 कौन कौन से? नकुल से याद रखना था, न से क्या है, नीमराणा, कु से कुशलगढ़, ले से लावा, और एक यूटी थी। एक यूटी कौन सी थी? तो ये थी अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर मेरवाड़ा वाला जो है एरिया, वो क्या थी, एक यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सारा कुछ हमने याद कर लिया है, PYQ भी कर लिए हैं। अब कल की वीडियो जो है आपको या तो चौहान वंश के जो है PYQ या फिर मेवाड़ राजवंश के PYQ की मिलेगी। तो इसीलिए क्या है, हमने आज की वीडियो में PYQ कर लिए हैं, क्योंकि शेड्यूल में जो है टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरह से थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, तब जाके अपनी जो क्लासेज है 15 मई तक कंप्लीट हो पाएंगी। तो आप लोग जो भी हैं सहयोग दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं, कमेंट नहीं दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, वो भी ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि इस वीडियो से आपका फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान तो कोई नहीं होने वाला है। 1 घंटे में हमने पूरा अच्छी तरह से जो भी थ्योरी पढ़नी थी वो भी कंप्लीट कर ली, PYQ जो भी आए थे वो भी देख लिए। ट्रिक को मैंने इतनी बार आपको बता दिया कि अब आप क्या है, एक बार देखेंगे और तो आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी, बिल्कुल रिवाइज हो जाएंगी। तो इसी तरह से आप पढ़ें और अपनी तैयारी को शानदार बनाते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं क्या है आपसे कल मिलूँगी। तो आप सभी का धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।